HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान। गाइस ये एक 3 फेस डक्ट स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है जो कि 5.5 टन 5.5 टन का है। इसकी कंडेंसर फैन मोटर ख़राब थी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने चेक की थी तो वो हम निकाल के ले गए थे। आज हम उसे बना के लेके आए हैं। इसको फिटिंग करेंगे, किस तरह इसकी फिटिंग होती है, किस तरह इसके कनेक्शन होते हैं। कंडेंसर फैन मोटर की 3 फेस यूनिट में कंडेंसर फैन मोटर कौन सी लगती है, वो मुकम्मल डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। ये इस मोटर के कनेक्शन है, कैपेसिटर लगा हुआ है, सिंगल फेस मोटर है, इसको कैपेसिटर लगता है। यूनिट 3 लेकिन मोटर जो है वो सिंगल फेस है। तो ये इसका एक क्लम्प लगा हुआ है, क्लम्प को एक ही नट लगा होता है। तो मोटर इसके अंदर रख के नट को टाइट करेंगे तो ये मोटर जो है यहाँ पे क्लम्प के साथ हैंग हो जाएगी, वो भी आप लोग को करके दिखाते हैं। मोटर को सबसे पहले हम वायरें क्लम्प के अंदर से निकाल लेंगे क्योंकि वायरें जो हैं वो मोटर की नीचे हैं। तो मोटर को जितनी हमें चाहिए उतनी क्लम्प से नीचे करेंगे और फिर क्लम्प को टाइट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मोटर क्लम्प के अंदर आ गई है। इसको लगाना बहुत इजी है, सिर्फ एक नट बोल्ट लगा होता है तो उसको टाइट करें तो ये मोटर हैंग हो जाती है। आपको करके दिखा रहे हैं। ये हमारी मोटर का जो नट बोल्ट है वो लड़का टाइट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक ही नट बोल्ट लगा हुआ है, क्लम्प बना हुआ है, मोटर के चारों तरफ आ जाता है और एक साइड में नट बोल्ट लगा हुआ है। उसको टाइट करेंगे तो मोटर को पकड़ लेता है। सिंगल फेस मोटर है, 3 फेस 5.5 टन का यूनिट है, डक्ट स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। तो इसकी कंडेंसर फैन मोटर हम लोग रिपेयर करके दोबारा लगा रहे हैं। इसके कनेक्शन भी करेंगे, इसको ऑन करके भी आप लोग को दिखाएंगे और ब्लेड वगैरह किस तरह लगाते हैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये इसकी वायरें सबसे पहले हम कनेक्शन बॉक्स की तरफ निकाल लेंगे। ब्लेड लगाने से पहले ही वायरें निकाल लेंगे ताकि इजी हो। जगह खुली है, अभी ब्लेड लगा लेंगे तो जगह थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ से वायरें हम वायर निकाल लेंगे। 1/2 HP की ये मोटर है, 1/2 HP की मोटर है। 3 वायरें हैं मोटर की, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग। सिंगल फेस मोटर है, 3 फेस आउटडोर है, लेकिन फैन मोटर जो कंडेंसर फैन मोटर है सिंगल फेस लगी हुई है। कुछ यूनिटों में 2 फेस कंडेंसर फैन मोटर आती है, इसमें सिंगल फेस लगी हुई है। ये हमारे पास कैपेसिटर है, 10 UF का कैपेसिटर है, ये भी हम नया लगा देंगे क्योंकि मोटर जो है वो बैरिंग जाम हुए थे, मोटर जल गई थी तो कैपेसिटर भी वीक हो जाता है। तो इसलिए हम जो कैपेसिटर है वो भी नया लगाएंगे। एक साइड में कैपेसिटर की रनिंग लग गई, एक साइड में स्टार्टिंग लग गई। 2 ही पिन्ने होती हैं कैपेसिटर की और रनिंग के साथ जो जिस साइड में हमने कैपेसिटर पे मोटर की रनिंग लगाई है वहाँ पे न्यूट्रल की वायर लगा देंगे या फेस लगा देंगे, कोई भी एक वायर लगा सकते हैं। तो चलें, हम ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर से हमने एक फेस लिया है, किसी भी फेस से ले सकते हैं, फेस 1 से, फेस 2 से, फेस 3 से। हमने फेस 1 से लिया है, वो हम रनिंग वाली वायर के साथ लगा रहे हैं कैपेसिटर पे। जहाँ पे हमने मोटर की रनिंग की वायर लगाई है वहाँ लगा दी है। और जो कॉमन वायर है हम ये न्यूट्रल के साथ लगा देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल का पॉइंट है
मोटर की जो कॉमन वायर आ रही है वो हम न्यूट्रल के साथ लगा रहे हैं। तो इस तरह हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। जैसे ही ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, नीचे से कंट्रोल आएगी, तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो साथ ही हमारी कंडेंसर फैन मोटर भी ऑपरेट हो जाएगी और कंप्रेसर भी इसी कनेक्टर पे लगा हुआ है मैग्नेट कॉन्टैक्टर पे, तो कंप्रेसर भी ऑन होगा। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा, कंडेंसर फैन मोटर है वो भी कंप्रेसर के साथ ही ऑन हो जाएगी। तो ये इसका हम ब्लेड लगा रहे हैं। ब्लेड को लगा के ब्लेड के साथ एक काबला लगा होता है, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं ताकि ब्लेड जो है वो मोटर की शाफ्ट के साथ टाइट हो जाए। और हमेशा ये जिस साइड में शाफ्ट का एक कट सा बना होता है उसी साइड में रख के ये काबले को टाइटर करते हैं। इसमें 2 काबले लगे हुए हैं, तो काबले वगैरह हमने टाइट कर दिए हैं। मोटर हमारी लग चुकी है। ये देखें, हमने ये शाफ्ट का आपको कट सा नज़र आ रहा है, वहाँ पे अपने काबले टाइट किए हैं ताकि ये ब्लेड जो है वो किसी सूरत भी घूम ना सके। गैस मोटर के ऊपर हम लोग अब जंगला लगा देंगे। ये सेफ्टी गार्ड जो लगा हुआ है, जंगला लगा हुआ है, इसको भी लगा देंगे और फिर इसी को ऑन कर लेंगे। ऑन करके आप लोग के साथ यहाँ पे इसका ब्रेकर लगा हुआ है, आइसोलेटर लगा हुआ है, सॉरी वो हमने बंद किया हुआ था जब मोटर निकाली थी हमने, तो वो आइसोलेटर हमने बंद किया हुआ था। यहाँ पे इसका आइसोलेटर लगा हुआ है, तो वो हम ऑन कर लेंगे और नीचे से लड़के को भेजेंगे कि रिमोट को, थर्मोस्टेट को जो है वो ऑन कर आए। तो थर्मोस्टेट को ऑन करेगा तो हमारा ये आउटडोर यूनिट ऑन हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि सही है, फैन मोटर काम करती है, रोटेशन। जी गाइस, हमारा आउटडोर जो है वो ऑन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें यही प्रॉब्लम थी, सिर्फ कंडेंसर फैन मोटर ख़राब थी, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो हाई प्रेशर जो है हाई हो जाता था, ट्रिप हो जाता था, कंप्रेसर हीट अप हो जाता था। तो इसकी फ़ैन मोटर हमने रिपेयर करके लगा दी है। इसमें यही प्रॉब्लम थी, कंडेंसर फैन मोटर ख़राब थी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू गाइस।